आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम रमा बुद्ध विहार मंदिर पे हैं। यहाँ वर्षावास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और वर्षावास कार्यक्रम के बारे में हम यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए, किसके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन है, क्या? मैं निर्भय कुमार जयसल, प्रांतीय अध्यक्ष बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा, जिसको बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1954-55 में रजिस्टर्ड कराया, उसी के माध्यम से आज जिला शाखा गोरखपुर बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एक दिन का वर्षावास, मतलब ये जो क्षेत्र भूमि मेरा हेड कार्यालय है, वहाँ से 19 विषय वर्षावास से चलाए जाते हैं। वहाँ से जो सूची आई है उसका 16वां विषय आज है। विषय का नाम है स्फूर्ति माता रमाबाई का योगदान। कि माता रमाबाई योगदान बाबा साहब के प्रति और समाज के प्रति उन्होंने कितना लगाव था, उन्होंने क्या किया समाज में। और जो हमारे भिक्षु हैं, आप जानते हैं कि वर्षावास में 3 माह कहीं निकलते नहीं हैं, वो एक जगह अपना प्रवचन करते हैं। तो उनके साथ हम लोग भी उनसे ज्ञान सीखते हैं और हम सभी उपासक उनको दान देते हैं। तो आज का विषय यही है। और हमारे बीच में जो बॉम्बे से चयनित होकर के आए हैं, केसी भारती जी, आरबी भास्कर जी, और हमारे पहले से रामदरबार बौद्ध जी उपाध्यक्ष हैं, और हमारे डॉक्टर शैलेश कुमार जी हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष राम सूरज जी हैं, और डॉक्टर रामनाथ भारती जी हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, और हमारे हमारे तमाम साथी राम सुमेर जी और तमाम हमारे साथी जो है कि यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी लोगों ने मिल करके इस वर्षा, महिला भी उधर बैठी हैं, पूरी कमेटी और सभी जो है कि सामाजिक चिंतक आज उपस्थित हैं। यह जो बाबा साहब का मिशन है और उसका जो है भगवान बुद्ध का जो सामाजिक कल्याण है, वो समाज में बताने का कार्य करेंगे। देखिए, इन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया कि वर्षावास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि ये इस कार्यक्रम के दौरान किस किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? यहाँ पर मुख्य रूप से हमारा जो कार्यक्रम होगा, बाबा साहब के द्वारा जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बौद्ध महासभा का जो गठन 1955 में किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य है कि बौद्ध धर्म को पूरे भारतवर्ष में जन जन तक फैलाना। और जो भी बाबा साहब को और बुद्ध को मानते हैं, वो सारे बौद्ध अनुयायी और अम्बेडकरवादी लोग आज इकट्ठा हुए हैं। और आज हम लोगों का जो कार्यक्रम है, उसमें हमारे तमाम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य आज उपस्थित हैं। और इन्हीं लोगों के देख रेख और नेतृत्व में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में हमारे सभी साथियों ने अपना भरपूर योगदान किया है। और इसमें हमारे जितने भी अतिथि आए हैं, जितने भी बुद्धिजीवी आए हैं, जितने भी अम्बेडकरवादी आए हैं, उनके विचारों को सुना जाएगा। आज का जो विषय है उस पर चर्चा होगी। आज की क्या खास विषय? आज का जो विषय हम लोगों ने विशेष रूप से 2 अक्टूबर रखा था, क्योंकि 3 अक्टूबर को श्रावस्ती में बाबा साहब के प्रपौत्र भीमराव अम्बेडकर जी का कार्यक्रम है, इसलिए हम लोगों ने इसको 1 सप्ताह पहले 28 अक्टूबर को कर दिया है। तो आज का हम लोगों ने वही विषय रखा है कि स्त्रियों के उद्धारक बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, उन्हीं विषय पर चर्चा होगी। और बाकी उसके बाद भोजनावकाश के बाद हम लोग धम्म देशना का कार्यक्रम बनते थी, द्वारा उपदेश का कार्यक्रम जिसको कहते हैं, किया जाएगा। और उसको सुन करके सभी लोग उसका लाभ उठाएंगे। जैसे इन्होंने कहा कि स्त्रियों के उद्धारक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा होगी। आपसे बात करना चाहेंगे कि स्त्रियों के उद्धारक बाबा साहब हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। और हम लोग यहाँ पे जो है वर्षावास कार्यक्रम और बाबा साहब ने जो स्त्रियों का योगदान दिया था उनके समाज के सुधार के लिए और शिक्षा के लिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे हैं सबको बताने के लिए, ताकि और लोगों को भी जानकारी हो। तो बाबा साहब ने स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, और सबसे बड़ी बात कि समाज में लड़कों के साथ बराबर हम लोग को उठने बैठने का अधिकार दिया। तो उसके बारे में बहुत सी महिलाओं को अभी नहीं पता है कि
कैसे मतलब कि हम आगे बढ़ सकते हैं शिक्षा के प्रति, और बाकी जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि स्त्री और किसी भी समाज का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ की स्त्रियों का विकास हो। तो इसी को लेके हम लोग आज यहाँ पे प्रोग्राम रखे हुए हैं और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं प्रियंका प्रियदर्शी और मैं ह्यूमन राइट्स में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। जैसा देखा जाता है कि महिलाओं का अभी भी बहुत सारे शोषण होते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? महिलाओं के आज भी मतलब बहुत सारे शोषण कहा जाए तो एक तरह से समाज में जो है बहुत सारी चीज़ों का लोगों में अभाव है। लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, और महिलाएं भी जो है कि मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। मेन रीज़न इसका यही है कि वो शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है। अगर उन्हें अच्छे से शिक्षित किया जाए और जागरूक किया जाए, पाखंडवाद से दूर किया जाए उन्हें, और अपने अधिकारों के बारे में उन्हें पता हो, उन्हें संविधान पढ़ाया जाए, संविधान के बारे में जानकारी दी जाए और कैसे हम अपनी सुरक्षा कर पाते हैं इसके बारे में जानकारी दी जाए, तो विशेष तौर पे इन चीज़ों को कम किया जा सकता है। अच्छा, कोई एक खास बात इस समय चर्चा चल रही है, महिलाएं कहीं ना कहीं इस तरह से जैसे युवाओं के प्रति जो अपने पति के प्रति इस तरह से घटनाएं कर दे रही हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? सर ऐसा है कि हमारा देश जो है और उसका इतिहास जो है, अगर आप इतिहास पढ़ के देखें तो शुरू से लेकर जो है महिलाएं जो शोषित पीड़ित रही हैं पुरुषों के प्रति। और सर आपने आज ये क्वेश्चन उठाया तो वो कुछ मतलब कि महिलाएं ऐसी हैं जो ऐसी घटना हो जा रही है, जो कर दे रही हैं, तो उसके लिए हम पूरे स्त्रियों को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हर समाज में जो है कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, वैसे ही स्त्रियों में भी कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, और हो सकता है कि उसमें कहीं नैतिकता की कमी हो, कहीं ना कहीं जो पारिवारिक अभाव हो संस्कारों का, ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि मतलब आज का ज़माना जो है सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें जो लोग अपने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनके शिक्षा के प्रति नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, उनको जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो बच्चों अकेले रह जाते हैं। ऐसे में जो बच्चों का भटकना जो है वो निश्चित तौर पे लाजमी है सर। तो हमें जो है बच्चों का ध्यान रखते हुए और ज़रूरत है हमें बाबा साहब के विचारों पे चलने की, गौतम बुद्ध जी के उपदेशों को हम लोग को अनुसरण करने की। इससे जो है हम लोग इन सब चीज़ों से पार लगाया जा सकता है, निजात पाया जा सकता है। और लोगों से बात करना चाहें, पहले ये बताइए कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो पूर्वांचल लाइव चैनल को धन्यवाद देते हैं। और मैं डॉक्टर रामनाथ भारती धम्मपाल जौनपुर से हूँ, और मैं प्रांतीय महासचिव दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया फाउंडर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस संस्था का मैं प्रदेश महासचिव हूँ। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में 24 राज्यों में एक साथ 19 विषय चल रहे हैं। आज उसी कड़ी में गोरखपुर की पावन धरती पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा गोरखपुर के तत्वावधान में ये जो विषय आज रखा गया है वर्षावास का, वो नारी उद्धारक और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व साथ में स्फूर्ति, माँ स्फूर्ति, माता रमाई, ये दोनों विषय पर चर्चा होनी है। और हमारे साथ में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय निर्भय कुमार जयसर बहुत जी, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी और इस जनपद के सभी पदाधिकारी, अन्य संगठन के सभी शुभचिंतक, समाजसेवी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज उसी विषय पर चर्चा होगी और ये संदेश जाए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नारी समाज के लिए क्या किया है। क्योंकि पहले से आप सभी जानते हैं कि नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अधिकारों से वंचित थे, तमाम जो है वो समाज से बहिष्कृत थे। ऐसे समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से ये जो है संभव हो पाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं को मिल पाती, नारियों को मिल पाती। बहरहाल जो भी बाबा साहब ने दिया है तो उसी पर हम सभी चर्चा करके इस देश को जो है बौद्धमय बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहें? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं डॉक्टर शैलेश कुमार प्रदेश सचिव हूँ। आज का यहाँ का कार्यक्रम जो है वर्षावास का है। वर्षावास में क्या होता है कि जो बरसात के 4 महीने होते हैं तो हमारे बहुत भिक्षु लोग कहीं नहीं जाते हैं और 3 महीने तक एक स्थान पे बैठे रहते हैं बुद्ध विहार पे, और वहाँ पे जो है कि वो हमारे आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उनका देखभाल हम करें, उनको स्वास्थ्य के प्रति हम सचेत रहें, उनको आर्थिक मदद करें। उसके बाद दूसरा जो हमारा सेशन है नारी उद्धारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
हमारे देश के समस्त वर्ग की नारियों के लिए, पूरे समाज की नारियों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उस पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि बाबा साहब की विचारधारा प्रत्येक जन जन तक पहुँचे। यही आज का कार्यक्रम है और बहुत धन्यवाद आपको। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो आप लोग को धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला इस कवरेज करने के लिए। ये आज गोरखपुर में एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होने जा रहा है। जो ये नया कार्यक्रम नहीं है, ये पुराना कार्यक्रम है, परंतु इसकी यहाँ पे शुरुआत नहीं हुई थी गोरखपुर जनपद में। और ये तथागत बुद्ध द्वारा वर्षावास का कार्यक्रम अपने समय में वो करते थे। उसके बाद में उनके ना रहने पे बाबा साहब अम्बेडकर ने इस कारोबार को आगे बढ़ाया और उनके ना रहने पे उनकी बनाई हुई संस्था भारतीय बौद्ध महासभा पूरे भारत में कोई एक दिन का, कोई 2 दिन का, कोई 1 महीने का, इस तरह का वर्षावास का कार्यक्रम के बैनर तले कार्यक्रम होता है। और उसी कड़ी में आज गोरखपुर में पहली बार सभी जनमानस के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, ये पहली बार गोरखपुर में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्षावास का कार्यक्रम ये भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा गोरखपुर में आयोजित किया गया। अब जिलाध्यक्ष से बात करना चाहेंगे, ये बताइए कि इस कार्यक्रम को आपको गोरखपुर में मिला है तो क्या कहना चाहेंगे? आप सभी धर्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम राम सूरत बौद्ध, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष गोरखपुर। जैसा कि आज हमारे ज़िले में हम लोग इस वर्षावकाश का जो निकाला है, बनाया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है हम अपने धर्म बंधुओं को, अपने लोगों को जो बाबा साहब को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, उनको और उनके लोगों को और इसको आगे बढ़ाना। जो नहीं जानते हैं, आज भी गांव घर देहात में तमाम ऐसे लोग हैं कि मतलब इस चीज़ को नहीं जानते। विशेष रूप से जो आज हम ना दिए, हमारे बाबा ने दिया कि हमने दिया कि नारी उद्धारक। जैसा कि आज भी ये 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन अगर हम जानना चाहें कि हमारे देश में 15 अगस्त 1947 के पहले कितने पढ़े लिखे थे, बचिया तो कोता ही नहीं, क्योंकि सीधे हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक लिखा है स्त्री शूद्रो न अधियताम। इसलिए हमको कोई अधिकार पढ़ने का नहीं दिया। आज हमारे बाबा साहब का देन है, हमारे मसीहा बाबा साहब मसीहा का देन है कि आज चाहे अमीर के घर की बच्ची हो, चाहे भिखारी के घर की बच्ची हो, पढ़ लिख करके आज हर क्षेत्र में हर जगह बढ़ रही है। और इसको हम लोग यही है कि प्रयास है, कोशिश करेंगे कि इसको और बढ़ाया जाए। बस इन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब के योगदान के चलते ये बच्चियां पढ़ती हैं और आगे बढ़ रही हैं। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? हम बीएसआई जिला उपाध्यक्ष राम सुमेर प्रसाद, आज का जो विषय निर्धारित है महिलाओं के लिए बाबा साहब का योगदान, तो उस पर इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस वर्षावास के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इस पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज महिलाओं के पास जो भी अधिकार हैं वो सब बाबा साहब द्वारा ही दी गई हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार, आर्थिक स्वावलंबन, पैतृक संपत्ति में अधिकार, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन महिलाएं अभी उस सब अधिकारों को समझ नहीं पा रही हैं। वो उनको लग रहा है कि अभी जो भी अधिकार हमको मिला हुआ है, जहां हम हैं, वो तमाम जो अंधविश्वास टाइप के देवी देवता और पाखंड है उससे मिला हुआ है। इसलिए अभी तमाम सारी महिलाएं उस तरह के पाखंड में लगी हुई हैं। अभी दूसरे बाइट में आपने पूछा कि तमाम महिलाएं जैसे पुरुषों को जो है मार रही हैं, पुरुष महिलाओं को मार रही हैं, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पुरुष, हमारा जो भारत, जो हिंदू समाज है, वो पुरुष प्रधान देश था, आज भी है। वो अपने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, महिलाओं की उन्नति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण महिलाओं और पुरुषों में प्रतिद्वंद्विता पैदा हो रही है। जहां इस तरह की भावना उत्पन्न हो रही है कि महिला हमारे बराबर काम करेगी, वहां पुरुष उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपस में वो वैमनस्यता पैदा हो रही है, जिसके कारण पुरुष
महिला को मार रहे हैं, महिला पुरुष को मार रहे हैं। जबकि इन अधिकारों को बाबा साहब ने जो अधिकार संवैधानिक रूप से महिलाओं के लिए दिया है, उन अधिकारों का अगर प्रचार प्रसार हो जाए, महिलाएं अगर समझ जाएं, तो इस देश से पूरा का पूरा पाखंड ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन पाखंड ख़त्म हो जाएगा, उस दिन न महिलाएं मारी जाएंगी, न पुरुष मारे जाएंगे। इन सब के पीछे केवल हिंदू धर्म का पाखंड है। और जब तक नहीं ख़त्म होगा, तब तक महिलाएं पुरुष आपस में टकराते रहेंगे और एक दूसरे को मारते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ नमो बुद्धाय जय। गोरखपुर में वर्षावास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहली बार गोरखपुर में वर्षावास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस वर्षावास कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के उद्धारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद यहाँ के लोग बताते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिलाए और इन्हीं अधिकारों के प्रति महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। यदि बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार महिलाएं जान जाएं, तो फिर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई वैमनस्यता नहीं फैलेगी। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।